हगनवा सरदार ये लो, ये रहा जेऊसो। ससुरी वाला बड़ी मेहनत से हाथ लगा। बहुत बढ़िया जग्गू, बहुत बढ़िया। लाओ इस ससुरी वाले को पहले उल्टा लटकाओ, फिर उसके बाद इसका हिसाब किताब किया जाएगा। बिल्कुल सरदार बिल्कुल, हिसाब किताब करने में कोई कसर नहीं छोड़नी है, क्योंकि इनकी वजह से हमें मंडे नाइट रा पे बहुत बड़ा बेइज्जता सहना पड़ा। और ऊपर से ये दोनों रिंग में बैठे दांत चियार रहे थे, हमें देख के हंस रहे थे, हमारा मजाक उड़ा रहे थे। जग्गू ये तो वाकई में हमारे लिए डूब मरने वाली बात है कि ये दो दो और हम चार चार मिलके इनका कुछ नहीं उखाड़ पाए। सरदार बस बहुत हुआ, बस तुम अब यहाँ से पीछे हट जाओ, फिर देखो मैं कैसे इनकी बहादुरी का भूत उतारता हूँ। जग्गू अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो हमें इज्जत से छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। हाँ तो मैं कौन सा तुझे अपने घर में सजाने के लिए ले जा रहा हूँ। तुम दोनों भाइयों ने मिलकर जो हमें दिन में तारे दिखाए, पहले उसका मैं बदला ले लूं, फिर तुम्हें इज्जत से छोड़ दूंगा। तुम्हारे पिछवाड़े का पहले मैं भरता बना लेता हूँ, फिर तुम्हें जहाँ जाना होगा चले जाना। जग्गू ये तुम गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये तो हमने सिर्फ नमूना दिखाया था कि तुम्हें दिन में तारे नजर आ गए, कहीं अगर पूरा सीन दिखा दिया होता तो पता क्या क्या नजर आ जाता। जग्गू तुम कब तक इसकी बकवास सुनते रहोगे? अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो छोड़ो, हटाओ, इसे हमारे हवाले करो। 2 मिनट के अंदर इसे सूरज न दिखा दिया तो कहना। जिम्मी ऊसव अब कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि अब तुम्हें खतरनाक टोंगा लोआ के पंजों ने जकड़ रखा है। और हमारे बारे में एक कहावत मशहूर है कि इंसान शेर और मगरमच्छ के जबड़े से बच के तो निकल सकता है, लेकिन टोंगा लोहा के चंगुल से बचना नामुमकिन है। हगनवा रोक बे रोक, रोक इसे रोक, नहीं तो ये ससुरी वाला हमें बिना मारे ही दुनिया के सामने नंगा कर देगा। वैसे हगनवा ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ये तो सरासर बेईमानी है कि सीधे सीधे जब किसी से आमने सामने की लड़ाई में ना पड़ पाओ, उससे ना निपट पाओ, तो उसका पैंट उंट उतारना शुरू कर दो। ये कहाँ का नियम? नियम कायदा कानून छोड़, तू पहले इस बात का जवाब दे कि तू मंडे नाइट रा पे आया क्यों? बहुत रोमना की चमचागिरी का भूत सवार है ना। मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि रोमना के चक्कर में पड़ोगे तो बेमतलब का रेले जाओगे। अरे हगनवा सरदार जाने दो भैया, जाने दो, मान जाओ भैया मान जाओ। जे उसो की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, बस इसे छोड़ दो। जे उसो तुम्हें क्या जरूरत थी ब्लड लाइन के लफड़े में फिर से पड़ने की? देखो मुसीबत में फंस गए ना, इतनी मेहनत से तो ब्लड लाइन के जंजाल से बाहर आए थे, फिर उसी में जा गिरे। देख सैमी जैन, ये हमारा अपना घरेलू मामला है, तू हमारे घरेलू मामले में टांग ना घुसेड़। जिम्मी ऊसो ये कैसी बात कर रहा है भाई? मैं तो सोच रहा हूँ कि बात ज्यादा ना बिगड़े, मामला यहीं रफा दफा हो जाए, लेकिन इसका ऐठन तो देखो। चला जा सुपड़ी वाले, यहाँ से चला जा। मैंने तुझे हगनवा से छुप छुप के मिलते हुए देख लिया है। मैं तो साला ये मान के बैठा था कि सैमी जैन तो इस लड़ाई में हमारे साथ ही खड़ा रहेगा, लेकिन तुम साला चुपके चुपके जाके हमारे दुश्मनों से मिल रहे हो। सोलो सिकोवा, अब जब हमारी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है तो सर्वाइवर सीरीज तक ये गैंगवार जारी रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कोई कहने वाली बात है?